महामहिम राज्यपाल से मिले थे और महामहिम राज्यपाल ने ये कहा था कि मैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की प्रशासक हूँ और मेरे रहते आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आज ही के दिन हम 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिले थे। उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री बैठे थे। उन्होंने भी कहा था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। फल्जी ग्राम सभा की जांच हो गई है। 1 साल हो गए हैं। आज हम उसी जगह हैं, आंदोलन में हैं। इस बीच में दर्जनों लोगों के ऊपर फर्जी मामले बना के FIR कर दी गई। लगातार आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और पूरे हसदेव के गांव को छावनी बना के पेड़ों की कटाई कर दी गई। तो आज के दिन को हम वादा निभाओ दिन बोले या विश्वासघात दिवस बोले। मुझे लगता है कि विश्वासघात दिवस बोलना चाहिए कि इस प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हसदेव नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ धोखा किया है और इस धोखे का जवाब पूरा छत्तीसगढ़ 2023 में देगा। साथियों, इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है और इस संघर्ष को तेज करने का दिन है। और इस संघर्ष में आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संकट से लड़ने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी नॉर्थ ईस्ट की छोटी बहन 11 साल की बच्ची है लिसी प्रिया यहाँ पे मौजूद है। तालियों के साथ हम उसका स्वागत करेंगे। और हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि सरकारों को ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हसदेव की लड़ाई सिर्फ 3 या 4 गांव के लोग नहीं, 20 गांव के लोग नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के लोग लड़ रहे हैं। और पिछले दिनों 26 राज्यों के लोग इधर आए थे और आज ऋषि प्रिया यहाँ पे मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं और इसीलिए डरने की कोई, घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों कुछ संस्थाओं के द्वारा पूछताछ की गई, दिल्ली बुलाया गया हसदेव के आंदोलन को लेकर। तो एक साथी ने मुझसे कहा, ऐसे ही कहा कि यार आपसे तो पूछताछ हो रही है, आप जिंदा क्यों हैं? आप एशिया के नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर कॉरपोरेट से आप लड़ रहे हैं, दूसरे सबसे अमीर कॉरपोरेट को के आप मुनाफे के सामने खड़े हैं, तो ये सब तो होगा। तो जो हमारे साथी बोल रहे थे कि FIR हो रहा है, कितनी FIR करेंगे, कितने केसेस डालेंगे? यहाँ पे हर आदमी हसदेव को बचाने जेल जाने तैयार है कि नहीं? और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन हसदेव के लोगों को जेल डाला जाएगा उस दिन पूरे छत्तीसगढ़ की जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन संख्या कम नहीं होगी। इतना जेल भरो आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में होगा और ये बात समझना होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री मोदी को। आज एक आया तो मैं पढ़ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव करके केंद्र को भेजा कोयला खदान को निरस्त करने के लिए। केंद्रीय कोयला मंत्री ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। जब पेड़ कटाई हुई तो भाजपा आके यहां विरोध किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा। अरे भैया, यदि आप हसदेव के आदिवासियों के साथ हो तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, आप सत्ता में हो, आप विपक्ष में नहीं हो, केंद्र में भेजने के पहले आप बनस्वीकृति जो आपने जारी की है वो वापस क्यों नहीं कर देते हैं? तो आपने अपनी गेंद केंद्र को फेंकी। बीजेपी ने यहाँ के आके समर्थन किया, लेकिन अपने ही केंद्र को नहीं बोलता कि भैया हसदेव की जो कोयला खदान की अनुमति निरस्त किया जाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है।
ये चीज़ों को समझ रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में लोग इसको जान रहे हैं। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन लड़ाई अब राजनीतिक भी है। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को ये धोखे में नहीं रहना चाहिए कि आपने 12,000 पेड़ काटे हैं, हंसदेव का एक एक पेड़ कटा है तो आपकी लाखों वोट कटी हैं, इतना याद रखना चाहिए। और हंसदेव के साथ आज छत्तीसगढ़ का पूरा आदिवासी खड़ा हुआ है, तमाम बल खड़े हुए हैं, हर वो आदमी जो संवेदनशील है, ये साकेत भाई बैठे हैं, श्रेयांश भाई बैठे हैं, तमाम साथी लोग बिलासपुर के बैठे हैं, ये भी 140 दिन से धरने पर हैं, इनको भी 154 दिन कहीं ना कहीं तकलीफ है हंसदेव के विनाश को लेकर, इसीलिए वो वहां पे भी संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है बालसाहेब भाई, निश्चित तौर पे तमाम कोशिशें की गई संघर्ष को रोकने की, चाहे पदयात्रा की बात हो, चाहे कार्यक्रमों की बात हो। हमें याद है पिछले समय मेधा पाटकर आई थी, उनको भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जो हमारी बहादुर महिलाएं जब लाठी लेके निकली तो कोई नजर नहीं आया। इस बार आपने धोखे से पेड़ काट लिया है, अगले बार आप 1000 नहीं सीआरपीएफ भी लगा दोगे तो हंसदेव का पेड़ नहीं कट पाएगा, ये आपको भरोसा दिला रहा हूं। जिस दिन पेड़ कटने की बात होगी उस दिन छत्तीसगढ़ के हर गांव और हर शहर से और हर जिले से लोग हंसदेव पहुंचेंगे। अगले बार इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, ये वादा है आपसे। साथियों, निश्चित तौर पे ये लड़ाई पिछले ऋषिप्रिया बहन आई है, उनको शायद जानकारी नहीं होगी। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई एक दशक की है। ये लड़ाई तब की है जब जयसिंह भाई बोल रहे थे कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो वो 12-13 साल के थे। एक जनरेशन बदल गई है, जो बच्चे थे वो आज नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे वो बुजुर्ग हो गए। तो एक जनरेशन की ये लड़ाई है। और सबसे खासियत ये है कि ये लड़ाई कोई एक दिन 2 दिन में खत्म नहीं होने वाली है। जब ये जनरेशन बूढ़ी हो जाएगी तो नए बच्चे तैयार हैं हंसदेव को बचाने के लिए, क्योंकि ये अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है। आप 10 लोगों को 20 लोगों को जेल में डाल दोगे तो लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये बात सरकारों को याद रखना चाहिए, अडानी के दलालों को याद रखना चाहिए और अडानी को याद रखना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि अडानी जैसे कॉर्पोरेट जो लूटना चाहते छत्तीसगढ़ को, आज पूरे देश में और दुनिया में यदि अडानी को कहीं से चुनौती मिल रही है तो वो हंसदेव से मिल रही है। और इसीलिए अडानी घबराया हुआ है और अडानी के साथ एक नहीं 3-3 सरकारें खड़ी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, राजस्थान खड़ी है और केंद्र की मोदी खड़ी है। लेकिन इन 3 सरकार और भ्रष्ट कॉर्पोरेट के सामने ताकत के साथ आप खड़े हो और जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और मैं भरोसा देता हूं आपको कि यदि ये एकजुटता बनी रहेगी, हंसदेव के गांव एकजुट रहेंगे तो हंसदेव का विनाश अब इसके आगे नहीं होगा। हंसदेव बचेगा और हंसदेव बचा के रहेंगे। साथियों, बहुत सारे साथी हैं, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी साथी बातों को रख चुके हैं। लेकिन मेरा निवेदन है आप सभी से और जो बाहर से साथी आए हुए हैं कि लड़ाई को अब अलग मुकाम पे ले जाने की जरूरत है। हम 1 साल से धरने पर बैठे, 2 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ, पदयात्रा करने के बाद भी लगातार आंदोलन चला और उसके बाद हम 2 मार्च से धरने पर बैठे हैं। इसके पहले 75 दिनों धरने पर बैठे।